This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी से नाम लिखो कौन कौन प्रेजेंट है। जल्दी से, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब अपने अपने नाम लिख दो। ओके, कुसुम, प्रीति, सिमरन, कुशाल, सुमित्रा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अलका, अलका, शिखा, प्रिया, प्रिया। ओके ओके, चलो बच्चों, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। अच्छा, निशा भी है क्लास में। मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, गुणा सीखी थी किसकी? परिमेय संख्याओं की, रैशनल नंबर्स की। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कैसे होती है बच्चों? हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यानी अंश की गुणा अंश से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से यानी कि हर की गुणा हर से। जैसे अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दे दिया, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 8/6 से। चलो 6 नहीं, यहाँ पे 5 करते हैं पहले। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा? कौन कौन बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका? कोई बता सकता है? 16/15, 16/15 है ना। देखो, न्यूमरेटर का कोई नंबर, यहाँ पर अंश का कोई भी नंबर हर के किसी भी नंबर से नहीं भाग हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? अंश की गुणा अंश में करोगे। 2 की 8 में गुणा करी 16, 3 की 5 में गुणा करी, मल्टीप्लीकेशन करी तो 16/15। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे इस तरह से पूछ लूं कि मान लो 12/5 की गुणा आपने करनी है किससे? 15/4 से, अब क्या आंसर आएगा? कोई बता सकता है? अब क्या आंसर आएगा? कोई बता सकता है? नाइन अपॉन वन। अच्छा, और किसी ने किया? और किसी ने किया? नाइन अपॉन वन ही आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9/1, जिसको हम 9 ही लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी से, लिखा हुआ है तो सॉल्व करेंगे सब, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। -28/7। अच्छा, बाकी किसी ने किया? -28/7 खुद से कर रहे हो सब बच्चे? ओके, चलो अब इसे चेक करते हैं, है ना। चेक करते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। चलो जी, सबसे पहले हम देख सकते हैं 81 और 27 दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 9 81, 9 तिया 27। और इसी तरह देखो आप 28 और 21 दोनों 7 से डिवाइड हो सकते हैं। 7 चौक 28, 7 तिया 21। ठीक है, आपके पास क्या बचा? -9/3, उसकी गुणा 4/3 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 तिया 9,
तो अब आपके पास क्या बचा, -3 की गुणा 4/3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या आंसर आ गया, -4। सभी बच्चे आंसर लिखे जा रहे हो -28/7, क्योंकि किसी एक बच्चे ने लिख दिया, बट किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये आगे सॉल्व हो सकता है। किसी ने भी ये नहीं देखा कि इससे आगे सॉल्व हो सकता है। -4 आ जाएगा ना बच्चों, बताओ, यस और नो, समझ आया? यस, ओके, चलो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब सब बच्चे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा है, पोल में इसका आंसर करेंगे सब बच्चे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ पर करेंगे, पोल में करेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके नाइस, 3 बच्चों ने आंसर किया, उनका बिल्कुल ठीक है। बेटा सब बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन करने की कोशिश किया करो। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देती हूँ और एक्स्ट्रा 1 मिनट का टाइम। उस 1 मिनट में सबने ये क्वेश्चन करना है। आठ बच्चों ने करा है और अभी तक किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। लास्ट के 40 सेकेंड। अभी 12-13 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है। लास्ट के 15 सेकेंड सब आपके पास रहते हैं। वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि पूरी क्लास लगभग ठीक कर रही है, शाबाश। चलो टाइम्स अप। मैं 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया है। ठीक है, तो लगभग 15 सेकंड का आंसर आपको टाइम और मिल गया। जल्दी से जो बच्चे रह गए हैं वो आंसर करो। 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही आया इसका। आप देख सकते हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसी तरह 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/4, 1/4 इसका सही आंसर है। बेटा 35/4 कैसे आ सकता है, 1/14 भी कैसे आ सकता है। ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर किया, ये बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो उसके बाद बच्चों अब हम सीखना है भाग करना। भाग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याओं का जो व्युत्क्रम है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम में कुछ भी नहीं करना है आपको, अंश को हर से बदल देना है, हर को अंश से बदल देना है। जैसे यहाँ पे 4/15 लिखा हुआ है, आप इसे 15/4 लिख दोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 29/20, तो आप उसे क्या लिखोगे, 29/20 को क्या लिखोगे। जल्दी से बताओ व्युत्क्रम क्या होगा। हाय गुड इवनिंग मनोज, मनोज ने क्लास ज्वाइन की है। 20/29, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से बताओ -4/7 इसका क्या होगा। -4/7, 7/-4, 7/-4 या फिर -4/7 भी लिख सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर, मतलब एक दूसरे से बदल देंगे तो वही उसका क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। जैसे 5/7 का क्या हो गया, 7/5। 1/8 का क्या हो गया, 8। आप लोग मुझे बताओ 9/1 इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सब। 1/9। 1/9, वेरी गुड वेरी गुड। और अगर मैं आपसे पूछूं 13 का व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी से बताओ 13 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/13। अच्छा चलो शाबाश। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि -25 का व्युत्क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास -25/1, ऑप्शन बी है आपके पास 1/25 -1/25, ऑप्शन सी है आपके पास 1/5, ऑप्शन डी है आपके पास -5। कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी? ए, बचे -25 और -25/1 का मतलब तो एक ही है ना, ये दोनों तो एक ही है। इसका व्युत्क्रम देखना है, यहाँ बटे में एक है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, -1/25 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। जो बच्चे ए लिख रहे थे समझ में आया, यस। चलो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी, ये क्वेश्चन पहले सब बच्चे ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, उसके बाद पोल में आंसर करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको 10 का व्युत्क्रम बताना है, 10 का क्या बताना है, व्युत्क्रम बताना है। वेरी गुड, सबने ठीक किया है। ग्यारह बच्चों ने आंसर कर दिया, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 5-10 सेकेंड और एक्स्ट्रा। 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं किया, किस किसने आंसर कर दिया, एक बार हैंड रेज करना। सभी बच्चे हैंड रेज करो जिसने आंसर कर दिया। ओके, राहुल वर्मा की आईडी से, रामानंद कुमार की आईडी से, विष्णु आर्मी की आईडी से, कविता वर्मा, राकेश कुमार, मायरा, करमवीर सिंह और नरेश कुमार जांगड़ा। बच्चों जिन बच्चों की आईडी का मैंने नाम लिया है उन्होंने आंसर नहीं किया अब तक। लास्ट के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा बच्चों, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, 2 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नहीं समझते हो, कंफ्यूज हो गए, ऐसा लगता है जैसे कंफ्यूज हो गए। आपसे किसका व्युत्क्रम पूछा गया था बच्चे, 10 का व्युत्क्रम पूछा था। स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन, बाकी बच्चे बताओ स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या, बाकी बच्चे बताओ स्क्रीन नजर आ रही है, यस। अच्छा जिसको नहीं आ रही बेटा एक बार क्लास को दोबारा ज्वाइन करके देखो, मौसम खराब है, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, है ना। तो आप 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 10 का मतलब तो 10/1 होता है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे हम, अंश को हर में, हर को अंश में, तो हम आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है ना, 1/10। वेरी गुड वेरी गुड। चलो व्युत्क्रम का मतलब सबको समझ में आ गया है, तो अब आप डिवीजन यानी कि भाग करना और भी आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है
कि आपको 16 को भाग करना है किससे, 2/7 से। ठीक है, 16 को किससे भाग करना है, 2/7 से। अब भाग कैसे करते हैं हम, देखो पहले तो इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 को भाग किया हमने किससे, 16 के बटे में क्या है, 2/7। ऐसे लिखा भी जा सकता है, जैसे क्या होता है, मान लो 4/2। आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसे 4/2 लिख सकते हो। पहले ये मतलब सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ये मतलब, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हम क्या करते हैं देखना, बहुत ही आसान है। 16 की जगह आप 16 लिखोगे, ये जो भाग का निशान है इसको बदलोगे गुणा में। भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। और जो आपका हर है, यानी कि जिस संख्या से भाग कर रहे हो, उसका क्या लेना है बच्चों, उसका क्या लेना है आपने, व्युत्क्रम लेना है। तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, कौन बताएगा 2/7 का व्युत्क्रम, 7/2। वेरी गुड, 7/2। अब जल्दी से मुझे इसे सॉल्व करके दिखा दो कि क्या आएगा आंसर, जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाओ। जल्दी से सब बच्चे इसे सॉल्व करके दिखाओ। 56/1, जिसका मतलब 56 होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2×8=16, तो इसका मतलब 8×7, इसका मतलब कितना हो गया, 56 आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक सब बच्चों ने लिखा है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2/7 को भाग करो 16 से, क्या अब भी सेम आंसर आएगा, बताओ सब बच्चे। अगर 2/7 को भाग करना पड़े 16 से तो क्या सेम आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, यस और नो, नो। जल्दी से बताओ फिर क्या आंसर आएगा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा फिर, वेरी गुड। 1/56, अच्छा। 32/7, 1/56, 1/56, ओके। चलो चेक करते हैं बेटा, 2/7, ठीक है, 2/7 भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। ये जो 16 है इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें लेना है व्युत्क्रम। तो 16 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/16। तो सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक बोला कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/56। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से सबने इसे सॉल्व किया है, शाबाश। तो हमारा आंसर पुराने वाले क्वेश्चन का 56, लेकिन अगर हम 2/7 को भाग करेंगे 16 से तो हमारा आंसर आएगा 1/56। शाबाश। अब सब बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ। -56 को भाग करना है 7/3 से, देखते हैं कितने बच्चे इसका ठीक आंसर निकालते हैं। -56 को भाग करना है 7/3 से, देखते हैं कौन कौन ठीक आंसर निकालेगा। चलो चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले -56 का -56, भाग को गुणा में, 7/3 का आपने क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है, वेरी गुड। तो 3/7 हो जाएगा।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 को 8 बार किया, 7 8 56, -8 गुणा 3 तो -24। वेरी गुड, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। -24 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। 13/8 को भाग करना है 7/4 से, वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाग को गुणा में 7/4 का व्युत्क्रम। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देख कोई बात नहीं अगर रॉन्ग होगा, बट सब बच्चे ट्राई जरूर करो। अच्छा 13/7, कुछ बच्चे 13/14 लिख रहे हैं। ओके, सबके आंसर्स आने चाहिए। चलो 13/8 भाग को बदला गुणा में 4/7, इसका क्या लिया हमने, व्युत्क्रम लेना है, इसका व्युत्क्रम लेंगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से देख सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो 13/14 करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक लिखा है सबने। चलो अब एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे। हाँ 3/8 को भाग करना है आपने 9/16 से। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। दो बटे तीन, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम 3/8 भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। 9/16 का हमने क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। चलो व्युत्क्रम लेंगे तो 16/9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 8 दूनी 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 किए 9। बिल्कुल ठीक लिखा सब बच्चों ने, 2/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से सब बच्चे कर रहे हो। तो सबको समझ में आया, भाग में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुणा के निशान को, भाग के निशान को गुणा में बदलना है। जिस नंबर से भाग कर रहे हो उसका क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। बात समझ में आ गई सबको। चलो अभी एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे सब, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 35/21 को भाग करना है 25/28 से। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। चलो माइनस भी लगा देती हूँ मैं, यहाँ माइनस भी लगा दिया। अब देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। अच्छा -28/15 और सॉल्व नहीं होगा क्या आगे, बिल्कुल चलो चेक करेंगे ठीक है कि नहीं, बट आगे भी सॉल्व हो सकता है ना। तीन ही बच्चों ने किया है सॉल्व। चलो आप समझते हैं क्वेश्चन को। -35/21 भाग को किसमें बदलोगे आप, गुणा में। और 25/28 को क्या लिख सकते हो, 28/25 लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 सत्ते 35, 5 5 25, 28 और 21 भी किससे भाग हो सकता है बच्चों,
7 से, या फिर आप कर सकते हो 7 एकम, चलो पहले भी इतना सॉल्व कर लिया है, वही लिख लेते हैं। तो -7/21 गुणा 28/5, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब आपका आंसर क्या आ गया? -1/3 गुणा 28/5, जो आप लोग लिख रहे हो -28/15। अब मुझे बताओ 28 और 15 आगे सॉल्व हो सकता है? इसके आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं सॉल्व हो सकता। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, है ना। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन दूं करने के लिए? सही सही क्वेश्चन करोगे सब? वेरी गुड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको हल करना है, -35 को भाग करना है 7/16 से, ठीक है। -35 को भाग करना है 7/16 से। देखते हैं कौन कौन इसे सही करता है। ध्यान से करेंगे सब, बिल्कुल ठीक होना चाहिए सबका। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ग्यारह बच्चों ने कर दिया है, जिसमें से 10 का बिल्कुल ठीक है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से करेंगे सब, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत कम बच्चों ने किया है अब तक बच्चों। लास्ट का 1 मिनट और, लास्ट का 1 मिनट और दिया जा रहा है आपको, जल्दी से करेंगे सब। चलो लास्ट के बस 30 सेकेंड और, सब जल्दी से आंसर करो। देखते हैं कितने बच्चों ने अभी तक। 6-7 बच्चे बचे हैं जिन्होंने नहीं किया, और काफी बच्चों ने बेटा रॉन्ग भी किया है, काफी बच्चों ने रॉन्ग किया है। शुरू में सब बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अगर कोई नोटबुक दिखाना चाहे, अभी जब हम क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद मुझे नोटबुक भी दिखाना, ठीक है। चलो बस लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब चैट बॉक्स में ओपन कर देती हूँ बेटा। इसमें क्या मिस्टेक करी है सबने, ध्यान से देखना। -35, ठीक है, भाग के निशान को बदलेंगे गुणा में, और इसका क्या लेना है? इसका लेना है हमने व्युत्क्रम। क्या लेना है? व्युत्क्रम लेना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 16/7। अब आपको पता है 7 के पहाड़े में 35 तो आता है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो -5 की गुणा 16 में करेंगे तो क्या आएगा? -80 आएगा ना बेटा, -80 आएगा। ये -5/16 कहाँ से आ गया? -5/16, 5/16 आप कैसे कर रहे हो? भाग 3 स्टेप्स ध्यान रखो। भाग के निशान को गुणा में बदलना है, जिस संख्या से भाग कर रहे हो उसका व्युत्क्रम लेना है। थोड़ी सी बात समझ में आई? यस और नो? समझ में आया कि नहीं सबको? चलो फिर अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस कराती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर गलतियां की है। तो आपको एक क्वेश्चन और करना है। -25 को भाग करना है 5/4
यहाँ पर कर लेते हैं 18। चलो, -25 को भाग करना है आपको 5/18 से। देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है अच्छा -90। चेक करते हैं। -25 भाग को बदलो गुणा में, 5/18 का क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। 5/18 का व्युत्क्रम 18/5। तो 5 5 25। अब आपने -5 को गुणा करना है किसमें, 18 से। तो क्या आंसर आ जाएगा, -90। वेरी गुड, यहाँ तक तो सबने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। एक और क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। 7, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप सभी बच्चे एक और क्वेश्चन करोगे। 16/22 को आपने भाग करना है 20/11 से। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। 16/22 को भाग करना है 20/11 से। ध्यान से सोच समझ कर आंसर करेंगे। 2/5, अच्छा। एक दूसरे का कॉपी नहीं करना है, खुद से लिखना है। 16/22 भाग को बदलोगे आप गुणा में, 20/12 का क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। ठीक है, व्युत्क्रम लेंगे तो 11/20 आ जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा आंसर। अब आप और क्या सॉल्व कर सकते हो। 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। और कोई नंबर कट सकता है आपस में, यस। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपके पास क्या बचा, बस 2/5 आपके पास बचा। समझ में आया सब बच्चों को, सबका पक्का यही आंसर आया है। चलो, तो अब सब बच्चे एक क्वेश्चन ये करके दिखाएंगे। ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखो और उसके बाद इसे सॉल्व करना। पहले से ध्यान से पढ़ लो और उसके बाद पोल में इसका आंसर करना है सबका। देखते हैं कौन बच्चे इसे सही करता है। बेटा ध्यान से करना, बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। हम्म 8 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। शाबाश, सब बच्चे आंसर करो।
लास्ट के 10 सेकंड और 10 9 8 मैं 1 मिनट रुक। अच्छा ठीक है, रुक जाती हूँ मैं। कर लिया सबने? 10 सेकंड और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे इसको, समझेंगे क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, 35/12 को हम 35/12 लिखेंगे। ये जो भाग है इसको गुणा में बदलेंगे। 15/12 का हमें क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, 12/15। अब इसको सॉल्व करना तो सबको आता होगा ना, सबको आता है सॉल्व करना। देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 21 था, मैंने 12 लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, 21 आएगा। अब आप देख सकते हो, यहाँ पे ढूंढो, 12 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ये वाला 5 है और ये 35 है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर और ध्यान से देखो, 7 और 21, ये दोनों आपस में भाग हो सकते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो बच्चों 4/3 आंसर आएगा ना, 4/3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सब बच्चे चार्ट में जल्दी से वाई लिखो। तो फिर इतनी ज्यादा मिस्टेक्स क्यों हो रही है, इतनी मिस्टेक्स तो नहीं होनी चाहिए, इतनी मिस्टेक्स तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। समझे बात को कि नहीं, समझ में आई बात, यस और नो, क्लियर है एकदम? वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन सब बच्चे करके दिखाओगे। 21/49 को आपने भाग करना है किससे, 28/35 से। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा करती हूँ मैं, चैट बॉक्स बंद करती हूँ, जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना, जो बच्चा सॉल्व करता जाए वो हैंड रेज करते जाना। एक बच्चे ने कर लिया है, बाकी बच्चे? बाकी सब भी आंसर, जो जिसका भी होता जाए वो हैंड रेज करते जाना, ताकि चार्ट में एक दूसरे की कॉपी करके कोई ना लिखे। अब जैसे ही चार्ट बॉक्स में ओपन करूंगी तो सबके आंसर एकदम आने चाहिए। 4 बच्चों ने कर लिया है, बाकी सब बच्चे भी करो। छह बच्चों ने कर लिया, सिर्फ 6 ही बच्चों ने किया है पूरे 25 बच्चों में से। हैंड रेज करते जाओ, लास्ट के 10 सेकंड और दे रही हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। जल्दी से आंसर लिखो सब, जल्दी से आंसर लिखो, चैट में एकदम से आंसर आने चाहिए सबके। फिर हम चेक करेंगे किसका ठीक है, बिना किसी की कॉपी किए सबने अपने अपने आंसर लिखना है। वेरी गुड वेरी गुड। अब हम चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। 21/49, 21/49 भाग को बदलेंगे गुणा में। 28/35 का लेना है हमें व्युत्क्रम। क्या लेंगे व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा 35/28। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 35 और 28,
ये 35 और 49 या 35 और 28 ये सब 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 तिया 21, 7 चौक 28, है ना। और आप इसको अब क्या लिख सकते हो, 7 बट, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो 7 है और 49 है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं। 7 इक्कम 7, 7 7 49। अब उसके आगे आप देख सकते हो क्या बचा आपके पास, 1/7 की गुणा किसमें, 35/4 में। अभी आप और देख सकते हो, 7 इक्कम 7, 7 पंजे 35। तो बेटा क्या आंसर आएगा, आप लोगों का तो डिफरेंट आ रहा है, कहीं गड़बड़ हुई है, दोबारा से चेक करते हैं। आप लोगों का डिफरेंट है, दोबारा चेक करते हैं। 21/49 को गुणा करना है किससे, 35/28 से। भाग को गुणा में बदला, 28/35 का व्युत्क्रम ले लिया। पहले बताओ कौन कौन सी संख्याओं को भाग करें, आप लोगों ने जैसे किया है वैसे ही करते हैं। कौन कौन सी संख्या को भाग करें, कोई भी बच्चा बता दो। सबका 15/28 है, जल्दी से बताओ। 49 और 35, चलो बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 7 7 49, 7 पंजे 35। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 21/7 गुणा 5/28। वेरी गुड। यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 तिया 21, हाँ वेरी गुड। 21 और 28 को, 21 और 28 को, चलो 21 और 28 को कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 तिया 21, है ना, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो अब आपके पास 3 पंजे 15 बटे 7 चौक 28। तो हाँ यही करेक्ट आंसर आएगा, मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई। यस, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, 15/28 यही आंसर आ रहा है सबका। अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक करोगे, बताओ मुझे। चलो देखते हैं आप लोग कितना सही करते हो। ये रहा क्वेश्चन, अब सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। 21/27 को भाग करना है किससे, किससे भाग करना है, 28/81 से। अब यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, ये 9/4 है, ये 4/9 है, ये 9/8 है। आप सेम सेम आंसर्स में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अच्छा मैंने 7 लिख दिया था, अच्छा मैंने कहीं गड़बड़ की थी, ओके वेरी गुड। ऐसे मेरी मिस्टेक्स भी आप नोटिस किया करो, शाबाश। 10 बच्चों ने कर दिया है, बाकी बच्चे भी करो, शाबाश। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ऐसे सोच समझ के आंसर करना है सबने, शाबाश। आराम से बाकी सब बच्चे भी करो।
वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो ना, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड और 10। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मांग लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो चैट बॉक्स ओपन। सभी बच्चों को पता चली गया होगा कौन सा आंसर करेक्ट है। सबने वही आंसर किया हुआ है, बस 2-3 बच्चों का रॉन्ग है। सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। बट बहुत कम बच्चों ने कुछ 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे कोशिश किया करो आंसर करने की। आप पोल में देख भी सकते हो, ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन बी को ही चुना है ना। चलो अब इसे समझते भी हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते भी हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21/27 भाग को बदलेंगे गुणा में 81/28। ठीक है, अभी चेक करते हैं जो आप लोगों ने किया है वो ठीक भी है कि नहीं। हम देख सकते हैं 7 तिया 21, 7 चौक 28। ठीक है, 9 9 81, 9 तिया 27। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस 3 से ये 3 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 9/4। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि किसी ने 4/9 नहीं किया, देख के आंसर किया है कि हमें 9/4 करना है। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है सबको, यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब हम आपका, अभी हमने बेसिक बेसिक सब समझ लिया। अब हम आपके आते हैं 10th क्लास के चैप्टर 1 के टॉपिक्स पर। तो सबसे पहला टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, नेम से देखो कितनी मुश्किल है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना। मुझे बताओ सभी बच्चों को पहले ये पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है? चलो पहले गुणा। अब 18 को आप गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हो? मैं इसे लिख सकती हूँ 9 गुणा 2। 18 को मैं लिख सकती हूँ 6 गुणा 3। और 18 को क्या लिखा जा सकता है? 18 को लिखा जा सकता है 1 गुणे 18। मुझे बताओ क्या ये अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में मैंने लिखा है क्या? अब मुझे बताओ क्या 9 और 2 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? रिवाइज कराना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ 1 से और खुद से भाग हो। 2 3 5 7 और क्या हो जाता है 11 13। याद आया? अब मुझे बताओ क्या 9 तो यहाँ पे अभाज्य नहीं है, 6 गुणा 3 में 6 अभाज्य नहीं है ना। 1 और 18 में 18 अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या हम 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणा में लिख सकते हैं? तो अब क्या मैं 18 को 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ? अब बताओ क्या इसमें सारी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? जो मैंने अभी लिखा है उसमें सारी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? यस। तो और ये हम कैसे करते हैं? आपको याद है ना मेथड अभाज्य गुणनखंड का। 18 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग किया, 2 9 18। फिर 3 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 लिख दिया। तो बताओ 18 को अभाज्य नहीं, एलसीएम। बेटा एलसीएम कहाँ से आ गया? इसे एलसीएम नहीं कहते, बिल्कुल गलत बात। इसे एलसीएम नहीं कहते, इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना, ठीक है, गुणा के रूप में लिखना। तो आपने 18 को कैसे लिख दिया? 2 गुणा 3 इसमें सारी अभाज्य संख्याएं यूज हो रही हैं, है ना। हाँ वेरी गुड। तो आपने लिख दिया, बिल्कुल हम लिख सकते हैं 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। मुझे बताओ क्या आप 16 को इस तरह से लिख सकते हो? क्या 16 को लिख सकते हो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में? पापा का तो पापा तो गए कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे बता दो। 16 को भी लिखो। 16 को क्या लिखेंगे?
सिर्फ 16 को मैं 4 गुणा 4 लिख सकती हूँ, मैं 8 गुणा 2 लिख सकती हूँ, ठीक है, मैं 16 गुणा 1 भी लिख सकती हूँ, 1 गुणा 16 भी लिख सकती हूँ। लेकिन इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, इनमें तो भाज्य संख्याएं आ रही हैं। हमें कैसे गुणनखंड चाहिए? सिर्फ अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो हम 16 को 2 गुणा 2 गुणा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सब बच्चे, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, आप किसी भी नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हो। कोई भी नंबर दे दूं, मैंने आपको 15 बोला, 15 को लिख दोगे 3 गुणा 5। मैं आपको 20 दे दूं, आप 20 को भी लिख दोगे 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो मैं कहने का मतलब है, मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, आप अभाज्य संख्याओं का यूज करके उस नंबर को लिख सकते हो। तो यही चीज क्या है? यही चीज है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को 16, 15 जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए, 18, 20, ये सारे कैसे एग्जाम्पल, ये सारी संख्याएं कैसी हैं बच्चों? क्या कहते हैं हम इन संख्याओं को? क्या कहते हैं? भाज्य या अभाज्य? क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं ना। हम इन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। बताओ, यस और नो? तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 16 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 15 को भी लिख सकते हो। 18 को हमने अभी लिखा था 2 गुणा 3 गुणा 3। 20 को भी हमने अभी लिखा था 2 गुणा 2 गुणा 5। 9 को भी क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। तो सारी भाज्य संख्याओं को आपने कैसे लिख दिया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया ना। लिख सकते हो। और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब आप 5 गुणा 3 को 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 भी लिख सकते हो। आप इसको 3 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकते हो। आप इसको 5 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकते हो। तो मतलब जरूरी नहीं है कि किसी क्रम में ही लिखो। देखो अब कितनी आसान बन गई ना ये प्रमेय कितनी आसान बन गई कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या आपको दे दी जाए, उसे आप अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। और ये क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब क्रम के बिना, क्रम मतलब आप 3 गुणा 5 में चाहे 5 पहले लिखो चाहे 3 पहले लिखो, और अद्वितीय है मतलब यूनिक है। मुझे बताओ, 15 को आप केवल 3 गुणा 5 या 5 इन 2 नंबर का यूज करके ही लिख सकते हो ना। क्या मैं 2 गुणा कुछ करके 2 गुणा 3 गुणा 8, 2 गुणा 3 गुणा 7 ऐसे करके भी 15 को लिख सकती हूँ? नहीं, 15 या तो 3 गुणा 5 लिखा जाएगा या 5 गुणा 3, इसके बिना नहीं लिखा जा सकता। तो ये अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, पर क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने की बात इतनी सी है। सब बच्चों को ये समझ में आ गया? यस और नो? कि हम हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है सब बच्चों को? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का। आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एग्जाम में भी पूछे जाता है। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से?